पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान के बाद देश के कई शहरों में 10 जून को हिंसा हुई। क्या इस हिंसा को भड़काने के पीछे पाकिस्तान का भी हाथ था? इस वीडियो में इसी सवाल की पड़ताल करेंगे कि क्या पाकिस्तान इस विवाद को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जहां ईरान और कतर जैसे देशों ने पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी पर भारत की कार्रवाई के बाद संतुष्टि जताई, वहीं पाकिस्तान ने इस विवाद की आग में घी डालने और यहां के मुसलमानों को भड़काने का काम किया। इसका खुलासा डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च एंड एनालिटिक्स सेंटर यानी DFRAC की रिपोर्ट में किया गया है। DFRAC ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान के करीब 7,000 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट फेक न्यूज के सहारे भारत में मुसलमानों को भड़काकर दंगे कराने की साजिश रच रहे थे। इसे लेकर कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी बड़ा बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान की साजिश हो सकती है। हमारा पड़ोसी देश भारत के विकास से जलता है। दरअसल 10 जून को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर समेत कई जिलों और झारखंड के रांची में हुए जबरदस्त बवाल और हिंसा के लिए सोशल मीडिया को भी जिम्मेदार माना गया, क्योंकि 10 जून को भारत बंद को लेकर एक ही तरह के मैसेजेस और हैशटैग सोशल मीडिया के जरिए फैलाए गए थे। प्रयागराज के ASP अजय कुमार ने भी इस घटना के बाद कहा था कि सोशल मीडिया के जरिए जो मैसेजेस शेयर हो रहे थे उनकी निगरानी की जा रही है। जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, उनकी पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा इस हिंसा को भड़काने में पाकिस्तान का हाथ है या नहीं, इस बात की जांच के लिए DFRAC ने अपनी रिपोर्ट में लगभग एक समान या मिलते जुलते 60,000 से ज्यादा ट्विटर यूजर्स के पोस्ट और कमेंट्स की जांच की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विश्लेषण में यह पाया गया कि 60,000 में से ज्यादातर यूजर्स के अकाउंट्स वेरीफाइड नहीं थे और इन यूजर्स ने इस मामले से जुड़े ज्यादातर हैशटैग में कमेंट्स किए थे। इनमें करीब 7,100 ट्विटर हैंडल सीधे पाकिस्तान के थे, यानी साफ है कि पैगंबर विवाद को लेकर पाकिस्तान की तरफ से नफरती ट्वीट्स भी किए जा रहे थे और इससे जुड़े हैशटैग्स के जरिए नफरती ट्वीट्स को आगे बढ़ाया जा रहा था। विश्लेषण में 3,000 अकाउंट्स सऊदी अरब के पाए गए, 2,500 अकाउंट्स भारत के थे, 1,400 मिस्र से और 1,000 से ज्यादा अमेरिका और कुवैत से थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक DFRAC की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के ARY न्यूज समेत कई चैनल्स ने भारत से जुड़ी गलत खबरें चलाकर भ्रम भी फैलाने की कोशिश की। जैसे ARY न्यूज ने चलाया कि ओमान के ग्रैंड मुफ्ती शेख अहमद बिन हमाद अल खलीली ने भारतीय प्रोडक्ट के बहिष्कार की घोषणा कर दी, जबकि रिपोर्ट में पाया गया कि मुफ्ती ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की आलोचना तो जरूर की थी और सभी मुसलमानों को इसके खिलाफ एकजुट होने को कहा था, लेकिन उनका बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड शुरू करने का दावा भ्रामक था। पाकिस्तान ने जानबूझकर इसे लेकर भ्रम फैलाया। विश्लेषण रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसी तरह कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस समय नकली स्क्रीनशॉट शेयर कर फर्जी और भ्रामक खबरों को भी प्रसारित किया। जैसे कि सबसे ज्यादा वायरल हुआ था यह दावा कि इंग्लिश क्रिकेटर मोइन मुनीर अली ने इंडियन प्रीमियर लीग के बहिष्कार करने की बात की। हालांकि बाद में यह दावा भी झूठा निकला। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान से ऐसी ही एक फर्जी खबर यह भी चली कि सेवानिवृत्त पाकिस्तानी राजनयिक अब्दुल बासित, जो कि भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त के रूप में काम कर चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बीजेपी से निष्कासित बीजेपी नेता नवीन जिंदल की पहचान को भ्रमित किया और उन्हें उद्योगपति संजय जिंदल का भाई बताया। ऐसा पहली बार नहीं है कि सोशल मीडिया के जरिए हिंसा या फिर दंगा फैलाने की कोशिश की गई हो। इसी साल अप्रैल में हैशटैग इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक का इस्तेमाल करके पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से हजारों ट्वीट्स कर भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करने की एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान का पर्दाफाश हुआ था। इसी महीने रामनवमी के अवसर पर दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत भारत के कई राज्यों से सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाएं सामने आई थी। इन राज्यों में एक समुदाय विशेष के लोगों के जुलूसों को दूसरे समुदाय ने निशाना बनाया।
मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि जनवरी 2020 में जब CAA और NRC को लेकर देश में कई जगह प्रदर्शन जारी थे, तब भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ही ट्वीट्स किए जा रहे थे। 20 दिसंबर 2021 को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पाकिस्तान से कंट्रोल होने वाले 20 यूट्यूब और 2 वेबसाइट्स को इसी तरह की हिंसा और फेक न्यूज फैलाने के आरोप में बंद कराया था। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF की रिपोर्ट बताती है कि सोशल मीडिया के जरिए हिंसा फैलाने का आंकड़ा 30% की दर से बढ़ा है। जून महीने की शुरुआत में प्रमुख सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने अपने 2 प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार की सामग्री पर नई मासिक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में सामने आया कि फेसबुक पर भड़काऊ सामग्री 37.82% बढ़ी और इंस्टाग्राम में 86% का इजाफा हुआ है। ज्यादातर सामग्री की पहचान खुद मेटा कंपनी ने ही की और इसके अनुसार फेसबुक पर 53,200 नफरत फैला रही सामग्री मिली और अप्रैल में ये संख्या 38,600 यानी मई से कहीं कम थी। इंस्टाग्राम पर ऐसी 70,000 सामग्री पकड़ी गई। मार्च में संख्या 41,000 ही थी। भारत में यूट्यूब ने इस साल पहले 3 महीनों में 11 लाख से ज्यादा वीडियोस डिलीट किए। 44 लाख अकाउंट भी जनवरी से मार्च के बीच में डिलीट किए गए। तो पाकिस्तान द्वारा भारत में अशांति फैलाने के लिए जिस तरह के टूल किट का इस्तेमाल किया जा रहा था, उस पर ये डिटेल रिपोर्ट आपने देखी। ऐसे ही बाकी वीडियोस के लिए भी आप जुड़े रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।